Namaskar students, all you are welcome on my YouTube channel. In this class we are going to discuss about fourth point in D block chemistry, that is oxidation states of D block elements. यानी कि जो D block elements या ट्रांजिशन मेटल्स है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो सभी अपन इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि अपन देख ले ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो D ब्लॉक की जो सारे एलिमेंट्स है, क्योंकि मेटल्स है, वैसे तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक जो है ब्रॉड टर्म है, लेकिन यहाँ पर अपन मेटल के लिए मान लेते हैं कि मेटल क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है मेटल, उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिव चार्ज को कहा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। करेक्ट, चाहे वो इलेक्ट्रॉन वो आयनिक बॉन्ड के लिए डोनेट करे या फिर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए डोनेट करे। तो मेटल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे सोडियम की अपन बात करें, सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो डोनेट कर देती है, उस पर आता है Na+, तो +1 क्या होगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स की। ट्रांजिशन मेटल्स का यदि अपन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 3D सीरीज, ये जो पॉइंट है अपने पास केवल 3D सीरीज के लिए। इससे पहले जो पॉइंट पढ़े थे अपन ने वो सभी कॉमन थे डी ब्लॉक एलिमेंट में, जितने भी सीरीज थे 3D 4D और 5D सबके लिए। लेकिन ये जो पॉइंट और आगे जो भी पॉइंट आएंगे वो स्पेशली फोकस्ड होंगे ऑन 3D सीरीज एलिमेंट्स। तो 3D सीरीज एलिमेंट्स का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखें तो ये था 4s 1 to 2 और 3D 1 to 10, यानी 4s में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3D में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अदर मेटल जो आती है, खासकर जो एस ब्लॉक की जो मेटल्स है उनसे, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट से यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है कि एस ब्लॉक की जो मेटल्स है उसमें केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, जबकि डी ब्लॉक की जो मेटल्स है उसमें मेटेलिक बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड बने उसमें एस ब्लॉक यानी कि एस सबशेल जो होता है वैलेंस शेल का, उसके 1 या 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में इनर जो डी सबशेल है उसके इलेक्ट्रॉन भी डोनेट किए जाते हैं। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए इनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है मेटेलिक बॉन्ड में वो ज्यादा होते हैं और ये जो मेटल्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, वो पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन यदि ऑक्सीडेशन स्टेट पे आए तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, खासकर जो अल्कली मेटल्स है लाइक, उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये इनका। तो इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको डोनेट करने के बाद में इनके सब पे +1 चार्ज आता है, Li+, Na+, K+, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, इन पे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है NH2, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्टेन कर लेती है। तो यहां पर इनमें क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है ये केवल एक ही आ रही है। अल्कली मेटल्स में सब पे केवल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अल्कलाइन अर्थ मेटल में सभी में केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है ये 1 से ज्यादा आती है, यानी 1 से ज्यादा टाइप से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। करेक्ट, तो ये डिफरेंस है एक तो यहां पर कि जो एस ब्लॉक की मेटल्स जहां पर है वहां जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो फिक्स होती है, केवल एक ही वैल्यू आती है। लेकिन डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल के आया अपने पास में, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी करती है, एक से ज्यादा टाइप की आती है। करेक्ट, इसमें खासकर ऑक्सीडेशन स्टेट या आगे जो भी अपने पास यहां पे टॉपिक बनेंगे उसमें थोड़ा सा ये है पॉइंट कि बुक का जो कंटेंट होता है उससे क्वेश्चन अपन सोल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्या क्या इसमें फैक्ट्स है, कंसेप्ट है, वो अपन एक एक चीजें जो है पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो ये है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। वेरिएबल का मतलब 1 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। क्यों करती है, रीजन देखते हैं। क्योंकि इनमें जो NS के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 या 2, उसके साथ साथ में N-1D यानी 3D के इलेक्ट्रॉन भी डोनेट किए जाते हैं। अब 3D के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किए जाते, 3D का 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे इन पे प्लस चार्ज बढ़ता रहेगा और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो 1 से ज्यादा टाइप की आएगी। करेक्ट, तो और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें 4s और 3D की जो एनर्जी होती है इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए अपने को पता है कि एनर्जी देनी पड़ती है, जिनको आयनाइजेशन एंथैल्पीज कहा जाता है। तो जिस एनर्जी में 4s से इलेक्ट्रॉन निकलता है लगभग उसी एनर्जी में 3D से इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर दिया जाता है। तो 3D के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी डोनेट किए जाएंगे और वो डोनेट किए जाएंगे एक एक। करेक्ट, जैसे किसी में 3D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीज की जैसे अपन बात कर लेते हैं, और 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद +2 चार्ज है, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा +3, फिर चौथा यहां से निकलेगा +4, फिर 5वां इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा +5। तो ऐसे ऐसे मैग्नीज जो है कई टाइप के आयंस बना सकता है, इसलिए इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है वो वेरिएबल होती है। करेक्ट, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट जो है कि अब इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएगी कितनी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स अब अपन लिखेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद अपन देखेंगे
अब अपना जो मेन एम है वो ये है कि इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल आ रही है, अपन ने कह दिया, लेकिन कौन कौन सी आ रही है, कितने टाइप की, कितनी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन सा एलिमेंट शो करेगा। उसके लिए यहां पर एक अपने पास ट्रिक है कि अपन लिखेंगे सबसे पहले मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ये होता है नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1D अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन NS के तो सारे इलेक्ट्रॉन लेंगे अपन, NS इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां पर NS यानी कि 4s, स्पेशली अपन इसी की बात करते हैं तो यहां लिख देते हैं NS यानी 4s इलेक्ट्रॉन प्लस 3D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। मिनिमम कितनी होती है? +2 होती है, मिनिमम +2 होती है। एक्सेप्शनली एक दो और आएगी एक दो एलिमेंट्स में, लेकिन एक जनरल टाइप में अपन मान सकते हैं +2 स्टेट होती है। मैक्सिमम ये होती है, बीच में जो भी नंबर आते हैं उनको अपन एक एक करके फिल कर देते हैं। करेक्ट, ये भी इतना समझ में नहीं आएगा, इसको अपन अप्लाई करते हैं। देखो यहां पे यदि कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखते हैं तो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s2 3d1। टाइटेनियम होता है 4s2 3d2, 4s2 3d3। ये अपन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है पहले लिख चुके हैं। यहाँ 4 होना चाहिए पर एक इधर से इधर आ जाता है, ये 5 हो जाता है। तो इसमें हमने पता है कि जो 4s है उसमें कॉन्स्टेंटली 2-2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं सब में, और जो 3d होता है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। 4s2 3d9 एंड 4s2 3d10, एक इधर से आया, ये हो गया 10। इसमें यदि अपन ये नंबर देखना चाहें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम क्या करेंगे? 4s इलेक्ट्रॉन और 3d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। तो यहां पर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4s के तो एक या दो जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो अपन ले लेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ 4s में 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, ये अपन ने लिख लिया। इसके साथ में अपन अब कौन सा इलेक्ट्रॉन लेंगे? अब हम लेंगे 3d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 3d जैसे अब यहाँ पे भरें, 3d में होते हैं 5 सबशेल, 3d सबशेल में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, और इनमें पहले 5 इलेक्ट्रॉन जो होता है ऐसे फिल किया जाता है एक एक, और छठा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पेयर्ड होता है। तो 3d1 को यदि अपन फिल करें, जैसे यहाँ पे फिल करें, तो 3d1 जो है इस तरह से फिल होगा, 3d2 इस तरह से फिल होगा, 3d3 इस तरह से फिल होगा, 3d4 यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पर भी 3d5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3d6 जो है ये से फिल किया जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। करेक्ट, यहाँ पर 7 जो है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन यहाँ पर 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर भी ऐसे रहेगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, अब देखो डी के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे अपन, डी के जो सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन मेटल से किसी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है, केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करती है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 यहां तक तो ऐसे कैसे हो गए। अब 6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल 4 ही है, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल 3 है। तो डी के सारे इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे अपन, डी के केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेंगे, और मैक्सिमम में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सारे ले लेंगे अपन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। तो यहां पर डी का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हुआ, यहां पर 2 हो गया, यहां पर 3, यहां पर 4, देन यहां पर 5, देन 5, देन यहां 6 नहीं होगा, यहां पर होगा 4, देन 3, देन 2, और यहां पे ऑक्सीडेशन जो है डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं, D10 हो गया, यहां पर भी D10 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। अब ये जो सम आया है, ये जो अपन लिख रहे हैं, ये क्या है? ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1 and 2 +3, यहाँ +2 and +2 +4, देन +5, देन +6, और Mn में हो गया +7। करेक्ट, इसके बाद ये नंबर हो जाएगी +6, देन +5, देन +4, देन 0 +1, ये हो जाएगा +1, और यहां पर हो गया ये +2। तो ये अपन ने इसको जो है जोड़ के लिखा है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी। मिनिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इनमें होती है +2, तो यहां पर अपन लिखेंगे +2, सभी के अंदर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं, +2, देन +2 एंड +2। इसमें +2 आ नहीं रही थी, मैक्सिमम अपन +1 तक लिख रहे, इसमें +2 भी आएगी, इसमें +2 भी आएगी। करेक्ट, तो अब हमने किया क्या है? हमने NS के इलेक्ट्रॉन लिए, 4s के और 3d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिए, दोनों को जोड़ के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए, जो कि +3 से +7 तक बढ़ रही है, स्कैंडियम से मैग्नीज तक, फिर मैग्नीज से जिंक तक, यानी कि +7 से +2 तक ये डिक्रीज हो रही है। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए अपन ने +2। अब क्या करेंगे? बीच में जो भी स्पेस बचा है उसको अपन एक एक बढ़ाते हुए ऑक्सीडेशन नंबर्स को फिल कर देंगे। यहां पे +2 है, ये +4 है, इसके बीच में आ जाएगी +3, यहां मिनिमम +2 है, मैक्सिमम +5 है। अब बीच में कितने नंबर बचे?
+3 बचा है और +4 बचा है, यानी इनमें जो ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो डिफरेंस होता है ये एक एक का होता है। +2 के बाद +3, देन +4, देन +5, यहां पर +2 के बाद +3, +4, +5, +6 एंड देन +7। यहां +2 और +6 में जो गैप है +3, +4, +5 ये अपन ने फिल किया। +2 और 5 के बीच में +3, +4 का, यहां पर है +3 और ये इस तरह से पूरा हो गया। करेक्ट। तो हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर लिखे, फिर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर लिखी +2 और बीच में जो भी गैप है उसको एक एक करते हुए फिल कर दिए। केवल एक कॉपर है जिसमें +2 अपन ने अलग लिखा है, बाकी सब में वही किया अपन ने। करेक्ट। तो यहां ये जो है इनकी जो सारी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ गई। ये इस तरह से का ट्रिक थी जिसमें अपन ने फिल कर लिया कि इनकी मैक्सिमम लिखा है कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है किस किस एलिमेंट में कौन कौन सी हो सकती है। ये अपना दूसरा पॉइंट पूरा हो। अब इसमें क्या है, ये तो अपने ट्रिक से इसको फिल किया है, इसमें कुछ अपने को इरेज भी करना है। जैसे यहां से +2 को इरेज करना है, यहां से +5 इरेज होगा, यहां से +5 इरेज होगा। करेक्ट। बाकी ठीक है। इसका भी रीजन है, ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन। देखो यहां तो ऐसा होता है कि +2 के बाद में +3, +2 में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, उसके बजाय प्रीफर करता है कि तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, उसके बाद इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। यहां से क्यों इरेज किया अपन ने, क्योंकि ये जो आगे अपना एक पॉइंट भी बनेगा यहां पर कि उसके अकॉर्डिंग क्या है अपन, जब यहां पर एटॉमिक नंबर बढ़ती है पर लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज डिक्रीज हो जाती है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। ये छोटी साइज के है तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये एलिमेंट क्या करेंगे, शुरू के इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर देंगे बॉन्डिंग के अंदर, लेकिन जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो डोनेट नहीं कर पाएंगे। तो इनमें जो हेवी एलिमेंट होते हैं उनमें जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर होती है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर्स होती है, उनमें स्टेबिलिटी कम हो जाती है, यानी वो शो नहीं करती हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये आगे अपन एक पॉइंट में और अच्छी तरह डिस्कस करके इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। Now this is clear that which oxidation numbers are shown by these elements। पहला अपना पॉइंट था कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, क्यों करती है। दूसरा कि कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रही है। कोई स्पेसिफिक एलिमेंट ले लिया कि ये कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो ये आ गया। हाँ, यहां पे एक पॉइंट और बनता है कि देखो एस ब्लॉक फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है, पी और डी ब्लॉक दोनों वेरिएबल है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। डी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट की जो टेंडेंसी और पी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जो टेंडेंसी, उसमें डिफरेंस है। पहला जो मेजर डिफरेंस है कि पी ब्लॉक की जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती है ग्रुप की, उसमें +2 का डिफरेंस होता है, यहां पर +1 का डिफरेंस होता है। करेक्ट। पी ब्लॉक में 2 का डिफरेंस होता है ग्रुप के ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, यहां पर 1 का डिफरेंस होता है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक उनकी बात करें तो +5 के बाद में फिर वो कौन सी स्टेट शो करती है, +3, +4 वो स्टेट नहीं कर सकती, +4 स्टेट वो शो नहीं कर सकती। वहां 2 का डिफरेंस होता है, यहां पर 1 का डिफरेंस होता है। करेक्ट। तो दूसरा पॉइंट ये बन गया। तीसरा इनमें कि इनमें जो एलिमेंट्स है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इनमें कौन सा एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। ये क्वेश्चन आता है कि इन एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। तो इस टेबल को देखकर अपन बता सकते हैं। देखो वेरिएबल का मतलब है जो स्टेट चेंज हो सकती है, जो वेरी कर सकती है। अब यहां कुछ एलिमेंट ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि स्कैंडियम है, केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है +3। जिंक है, ये भी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है +2। करेक्ट। तो ये दोनों ऐसे एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो केवल एक ही आती है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि विच 3D ब्लॉक एलिमेंट, अब यहां पे भी एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है। देखो क्वेश्चन को जो पैटर्न है वो देखना है। क्वेश्चन में पूछता है कि विच 3D ब्लॉक एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अपना आंसर हो सकता है स्कैंडियम एंड जिंक, स्कैंडियम और जिंक। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछता है कि विच ट्रांजिशन मेटल डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, विच ट्रांजिशन मेटल डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम 3D एलिमेंट्स, तो अपने आंसर दोनों नहीं हो सकते, केवल स्कैंडियम होगा। क्यों? क्योंकि जिंक तो ट्रांजिशन मेटल ही नहीं है, जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं है। तो ट्रांजिशन मेटल के नाम से पूछता है कि कौन सी ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करती है, तो अपना आंसर होगा स्कैंडियम। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ, कौन सी 3D एलिमेंट ऐसा है जो सबसे ज्यादा नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो यहां से देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही है, मैग्नीज। +2 से लेकर +7 तक ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की नंबर किसमें ज्यादा है, वेरिएशन किसमें ज्यादा है, मैग्नीज में +2 से +7 तक। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैग्नीज शो कर रहा है +7।
दोनों में ही मैग्नीज है। क्वेश्चन का टाइप अलग अलग है कि एक तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है 3D एलिमेंट्स में, और एक मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो कर रहा है +2 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो कर रहा है। करेक्ट। तो टेबल के साथ साथ जितने भी इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी देखते हुए चल रहे हैं। तो मैंने 5 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट वो इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी से आता है। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वहां से आता है। अब इसको बहुत ध्यान से समझना है। हायर या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? देखो, जैसे टाइटेनियम की बात करते हैं, इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, वेनेडियम की +5 है, क्रोमियम की +6 है, मैग्नीज की +7 है, आयरन की +6। वैसे +6 में बहुत कम आता है, ये +6 को भी अपन इरेज कर दे तो बेटर रहेगा, क्योंकि पर ये देर का एनसीईआरटी में तो अपन इसको +6 मान लेते हैं, नहीं तो +4 ही होती है। कोबाल्ट की जो है +4 है। ठीक है, यहां पर ने 2 इरेज भी किए हुए, यहाँ +5 था, यहाँ पर +5 है। ठीक है, तो यहां 2 चीजें आती है। देखो, अब अपन ना जो फोकस रहेगा वो केवल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही रहेगा। करेक्ट। अपने पास में एक पॉइंट भी है बुक में अलग से कि टेंडेंसी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। करेक्ट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का अलग पॉइंट है, हायर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जो टेंडेंसीज है उनकी स्टेबिलिटी जो है उसका पॉइंट अलग है। यहां पे इन्हीं पे अपने को स्पेशली फोकस करना है। अब जब अपन ने इसको यहां से इरेज किया था +5 और +5 को, उस समय भी अपने जो थे ये स्टेट किया था अपन ने कि इनको इरेज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे साइज हो जाती है डिक्रीज। जब अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। साइज डिक्रीज हो गई। ये स्मॉल साइज के एटम है। अब स्मॉल साइज का एटम क्या करेगा? ज्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे जब साइज डिक्रीज हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के पास आ जाता है। जैसे इसकी साइज अपन ये मान लेते हैं और इसकी साइज ये मान लेते हैं, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए? न्यूक्लियस के पास आ गए। ये 4s है और ये 3d है। तो अब 4s के इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर दिए जाएंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। 3d के जो इलेक्ट्रॉन है, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन अपन डोनेट कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ गया, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या हो गए? पास आ गए। तो अब इन इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो क्लच होगा वो ज्यादा होगा और इनको डोनेट करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने को जनरल जो कंडीशन होती है बॉन्ड फॉर्मेशन की उससे जनरली नहीं मिल पाती है, इसलिए ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। पहली बात, फर्स्ट थिंग अपन ने क्या देखा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अपना जो पॉइंट है वो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी अपन कहते हैं। इनकी टेंडेंसीज, तो पहली टेंडेंसी तो क्या निकल के आई कि जब अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो किसी भी एलिमेंट की, इन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसके हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, पहली बात तो ये रीजन, क्योंकि साइज जो है वो स्मॉल हो जाती है लेफ्ट टू राइट चलने पे। साइज स्मॉल होती है तो इलेक्ट्रॉन को आउट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है बॉन्ड फॉर्मेशन की, जिस कंडीशन में जो बॉन्ड बनता है, रिएक्शन होती है, उन कंडीशन से वो एनर्जी जो है अवेलेबल नहीं हो पाती, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाते। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते तो इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। स्टेबिलिटी की यहां तो आती नहीं है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आयरन कोबाल्ट इनमें आती नहीं। करेक्ट। आयरन में मैक्सिमम +4 तक आती है, +6 अपनी बुक में दे रखा है इसलिए लिख रखा है। ठीक है, और यहां पर मैक्सिमम +5 और +6 होती है पॉसिबल, लेकिन आती नहीं। कोबाल्ट में +5 आ सकती है इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ही नहीं पाता है, तो यहां पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आती नहीं है। पहला पॉइंट तो ये बना। दूसरा पॉइंट कि जब अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे, यहां से क्वेश्चन आता है कि अपने को कुछ ऑक्सो एनायंस दिए हुए रहते हैं या ऑक्सो आयंस दिए हुए रहते हैं, ऑक्सो एनायन हो चाहे ऑक्सो कैटायन हो, उनकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ पूछी जाती है कि कौन सा ज्यादा बेटर ऑक्सीडाइजिंग जो है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है और क्यों है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने क्वेश्चन लें कि यदि 3 जैसे ऑक्सो आयन दिए हुए हैं, एक मैग्नीज का है MnO4-, एक क्रोमियम का है CrO2+, और एक क्रोमियम का है Cr2O7-2-, और वेनेडियम का है VO2+। ये 3 एनायन अपने 3 ऑक्सो आयन दिए हुए हैं और इनमें पूछा गया है कि इनकी
ऑक्सीडाइजिंग जो रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग जो कैपेसिटी है वो किसकी ज्यादा है और क्यों है। देखो अब इसमें यदि अपन ध्यान दें तो अपना जो दूसरा पॉइंट है, पहले तो अपने देखा स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो, स्टेबिलिटी इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लेफ्ट टू राइट चलने पर कैसे चेंज होती है। दूसरा अपन ये देख रहे हैं कि जब अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इनके ऑक्सो आयंस की ऑक्सीडाइजिंग जो कैपेसिटी होती है वो कैसे चेंज होती है, ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी वो कैसे चेंज होती है, करेक्ट। तो अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो जैसे अपन लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी कम हो जाती है, यहां तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ ही नहीं रही, यहां पे आ रही है। जैसे मैग्नीज में बात करें +7 शो करता है, लेकिन +7 जो होती है उसकी स्टेबिलिटी कम है, यहां पर +6 की स्टेबिलिटी भी कम है, यहां पर जरूर बोल सकते हैं कि +5 में स्टेबल है, +4 में स्टेबल है, लेकिन ये +5 में स्टेबल नहीं होगा, कम मतलब स्टेबिलिटी इसकी इतनी ज्यादा नहीं होगी, इसकी स्टेबिलिटी +6 में और कम हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी +7 में और कम हो जाएगी। यही तो हम कह रहे हैं लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है, वो डिक्रीज होती जाती है। तो ये करते क्या है, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से आते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में आने की इनकी टेंडेंसी होती है, करेक्ट। तो हम लिख रहे हैं कि जब अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लेफ्ट टू राइट की अपन बात करें तो लेफ्ट टू राइट जब अपन मूव करेंगे तो हाईएस्ट या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो ये क्या करते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें आने की इनकी टेंडेंसी बढ़ती है, इनकी टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो है अभी हो गई लेस स्टेबल और ये है मोर स्टेबल। तो ये इस मूवमेंट की जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ दिस मूवमेंट इंक्रीजेस, क्योंकि कोई भी कम स्टेबल क्यों रहना चाहेगा, वो अपनी कम स्टेबिलिटी से कहां आना चाहेगा, ज्यादा स्टेबिलिटी में। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उनकी स्टेबिलिटी तो कम हो गई, करेक्ट, और इनकी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है। तो ये कम स्टेबल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आएंगे। और इनका क्या होगा, देखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से कहां आ रहे हैं, लोअर में। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इनकी कम होगी। जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करता है, यानी खुद का क्या करता है, वो रिडक्शन करता है, और जो खुद का रिडक्शन करता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो इस चीज को यहां से कनेक्ट करेंगे अपन। तो द टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट फ्रॉम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इस टेंडेंसी को जो ये इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज होगी, और इस टेंडेंसी को कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी। तो जब अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं, एक कॉमन सा अपने पास में यहां पे फैक्ट आ गया कि जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इनके ऑक्सो आयंस की जो ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। तो इन तीनों में यदि बात करें तो सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी VO2+ की होगी, फिर Cr2O7 की, और फिर होगी MnO4- की। ये क्या है, दिस इज ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। दूसरा पॉइंट ये बन गया कि जब अपन लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, ये हायर से कम स्टेबल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से कहां आ रही है, ज्यादा स्टेबल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, और अपनी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को इनको कम करने की टेंडेंसी बढ़ती है। ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करना यानी रिड्यूस करने की टेंडेंसी, खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ती है, और खुद को रिड्यूस करना का मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, यानी कि इनकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, करेक्ट। तीसरा जो क्वेश्चन है वो यहां से आता है कि इनकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो किस एलिमेंट के साथ शो की जाती है, वो शो की जाती है जनरली ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं, कोई भी एलिमेंट हो वो अपनी हायर या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो केवल मैग्नीज और फ्लोरीन के साथ ही शो करता है। बहुत प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है, ये अपन जनरली ऑब्जर्व भी करते हैं। खासकर मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है किस में आती है, ऑक्सीजन के साथ आती है, जो बनाता है KMnO4 या MnO4-, करेक्ट। या इसकी जो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है ये फ्लोरीन के साथ आती है, जिसमें बनता है MnF6। क्या MnI6 बनेगा, ऐसा देखा है अपन ने कि आयोडीन के साथ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है सेंट्रल एटम। क्या CrF6 बनता है, CrI6 बनता है, नहीं बनता। इनमें नहीं, और भी कोई कंपाउंड देख ले अपन, जैसे फोस्फोरस की बात करें, फोस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनाएगा, PF5 बनाएगा, PCl5 बनाएगा, PI5 तो बनाता नहीं। तो
ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है हायर, ये शो की जाती है जबकि सेंट्रल एटम से कोई हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एटम जुड़ा होता है, जैसे ऑक्सीजन जुड़ा हो या फ्लोरीन जुड़ा हुआ उसके साथ, तभी वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसका रीजन क्या है वो अपन देखते हैं। करेक्ट। तो इसके लिए अपने को इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो देखनी होगी। जैसे हम मान लेते हैं कि मैग्नीज जो है वो दो कंपाउंड बना रहा है, एक आयोडीन के साथ मिलकर ये बना रहा है MnI6 और फ्लोरीन के साथ ये मिलकर बना रहा है MnF6। अब अपने को देखना है कि इस कंपाउंड का फॉर्मेशन पॉसिबल है या फिर इसका। तो डायरेक्ट तो होगा नहीं कि मैग्नीज में आयोडीन या फ्लोरीन मिलाई और अपने पास रिएक्शन हो गई, इसको एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। पहले Mn को जो है अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा Mn6+ में, Mn6+ में या Mn+6। Mn जो है दोनों में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो Mn को पहले Mn+6 में बदलना पड़ेगा। यदि कंपाउंड कोवेलेंट है तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लानी पड़ेगी +6। करेक्ट। और यदि कंपाउंड जो आयनिक है तो मैग्नीज को पहले 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे और Mn+6 आयन बनाना पड़ेगा। तो दोनों ही प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, चाहे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़े कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन को जो है वो इजेक्ट करना पड़े आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो यहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड। मैग्नीज को Mn+6 में बदल रहे हैं अपन, उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, चाहे कोवेलेंट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़े या फिर आयनिक के लिए इलेक्ट्रॉन को 6 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े। अब इसके बाद क्या होगा, Mn+6 जो है ये F- या I- के साथ रिएक्ट करेगा, Mn या फिर F- के साथ ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो यहां पर रिएक्शन में ये 6I- के साथ जुड़ रहा है, यहां पर एक इसके साथ जुड़ रहा है 6F- के साथ। अब यहां पर क्या होगा, इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। Mn+6 क्या करेगा, I- को अट्रैक्ट करेगा या फिर यहां से F- को अट्रैक्ट करेगा और यहां पर बॉन्ड बनेगा इनके बीच। तो बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो अट्रैक्शन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इन दोनों प्रोसेस में जब ये बना रहा है MnI6 या यहां पर बना रहा है MnF6, यहां पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो पहले एनर्जी रिक्वायर्ड है Mn से Mn+6 में बदलने के लिए, फिर Mn+6 I- के साथ जुड़ के बना रहा है MnI6 या F- के साथ जुड़ के बना रहा है MnF6, उसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही तो एनर्जी यहां पर काम में आएगी, और यदि ये इसके लिए सफिशिएंट है, एनफ है, तब तो ये प्रोसेस हो जाएगी फिर या फिर नहीं होगी। तो यहां पर I- के साथ ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखो ये एनर्जी तो इसमें भी इतनी रिक्वायर्ड है, इसमें भी इतनी रिक्वायर्ड है, लेकिन I- की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, तो ये जो बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ भी लो होगी, तो यहां पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो लेस होगी। ये एनर्जी लेस है तो ये इस एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए एनफ नहीं होगी। जबकि यहां पे F- की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये स्ट्रॉन्ग होगा और यहां पे एनर्जी मोर रिलीज होगी और ये इसके लिए एनफ होगी। करेक्ट। कई बार इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जनरली यूं लिख दिया जाता है कि जैसे ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज हायर, दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट्स व्हाई दिस हैपन, दैट्स व्हाई द एलिमेंट्स शो देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स विद फ्लोरीन और ऑक्सीजन। लेकिन वो आंसर नहीं है, उसमें कहां जस्टिफिकेशन मिला आपने को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट उसके साथ ही आनी चाहिए। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने से फायदा क्या हुआ, वो भी तो अपने को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो उसका करेक्ट आंसर ये है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने का फायदा ये हुआ कि मैग्नीज इसके साथ फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बन रहा है किसी भी एलिमेंट का वो इतना स्ट्रांग होगा कि उस बॉन्ड में रिलीज होने वाली एनर्जी उस एलिमेंट को उसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी के लिए एनफ होगी। अपन ने सब कुछ 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स थे इनके बारे में डिस्कस किया। अब मेनली जो इसमें अपने कोर्स में डिस्कस किया गया है वो 3D सीरीज एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है, लेकिन इनका थोड़ा सा अपन कंपैरिजन करेंगे 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट्स के साथ में। तो यदि 4D सीरीज में देखते हैं, तो यदि अपन 4D सीरीज यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये कि यही जो पैटर्न है अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स का, ये 4D सीरीज के एलिमेंट्स में फॉलो होना चाहिए। क्योंकि यहां पर यदि अपन बात करें 4D सीरीज एलिमेंट जैसे इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, तो उनका भी वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग लिखा है अपन ने सब कुछ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब सेम पैटर्न का रहेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो पैटर्न है वो वैसा क्यों नहीं रहना चाहिए, वो भी वैसा ही रहेगा।
एग्जैक्टली जैसे अपन बात करें नायोबियम, देन मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, RuRH, PD, Ag एंड CD। तो यदि इन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही रहता है, बस 4 की जगह अपने को करना पड़ता है 5 और 3 की जगह करना पड़ता है 4। ये 5 और ये 4। इस तरह से जब वही पैटर्न आ रहा है, वही मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही रहेगी, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से जो अपन स्टार्ट करेंगे वो कवर रहेगा, और एक एक अपन बढ़ाते चलेंगे। तो वो वही पैटर्न 4D सीरीज में आ जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी लर्न नहीं करना। और यही जो पैटर्न है वो 5D सीरीज में भी होगा। 5D सीरीज के एलिमेंट्स यदि अपन लिखते हैं लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, ये जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स अपने पास 5D सीरीज के एलिमेंट्स के लिए भी हो जाएगी, क्योंकि उनका भी कॉन्फ़िगरेशन वही रहता है, बस यहाँ पर 5s की जगह रहता है 6s और 4D की जगह आ जाएगा 5D। 6s2 5d2 वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चला, पैटर्न वही है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अपन ले रहे हैं ns के इलेक्ट्रॉन प्लस n-1d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो क्यों रहेंगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही आएगी, मिनिमम +2 है, अपन एक एक बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो सारा जो पैटर्न है वो वैसे कैसे रहेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी लर्न नहीं करना, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। चेंजेस कहां पर है? चेंजेस यहां पर है, रुथेनियम एंड ओस्मियम। आयरन की जहां तक बात करते हैं 3d6 4s2, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, 4 इलेक्ट्रॉन यहां के अनपेयर्ड लिए, 4 + 2 कितने हो गए 6, और 6 भी नहीं आती, मैक्सिमम 4 तक ही रहती है। लेकिन बात करें ओस्मियम और रुथेनियम की, तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +8 तक चली जाती है। कैसे जाती है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और यहां इनका जो d होगा, जैसे इसकी बात करें ये होगा 5s2 4d6, ये होगा 6s2 5d6। तो यहां s के जो इलेक्ट्रॉन है ये तो 2 जा ही रहे हैं, और d के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट करेगी। ये मेटलिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन सारे d के जो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगी। पहले जो अपन कह रहे थे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाते हैं, तो 2 + 6 कितने हो गए 8। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +8 आती है, इसकी भी +8 आती है। और ये इन्हीं की मैक्सिमम नहीं है, 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स की मैक्सिमम नहीं है, ये कंप्लीट डी ब्लॉक की भी मैक्सिमम स्टेट्स है। और कंप्लीट डी ब्लॉक की क्यों? ये कंप्लीट जो पीरियोडिक टेबल है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स है उसमें सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो की जाती है ओस्मियम और रुथेनियम से, और इनकी वैल्यू होती है +8 एग्जैक्टली। बस ये थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, बाकी चीजें एज इट इज रहेगी, करेक्ट। तो ये अपने इनका पैटर्न देगा कि 3D सीरीज है, जैसे कि 4D और 5D सीरीज में रहेगा। अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि जब अपन ग्रुप में अप टू डाउन चलेंगे स्कैंडियम से इट्रियम और लेंथेनम में, अपने बाद में लिखा है लेकिन पीरियोडिक टेबल में बाद में आता है, ये लाइन आती है उसके बाद में ये और उसके बाद में, करेक्ट। तो जब अपन स्कैंडियम से इट्रियम और लेंथेनम में चलेंगे, टाइटेनियम से जर्कोनियम हैफनियम में चलेंगे, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो नेचर है, खासकर जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट करने की जो नेचर है, जो टेंडेंसी है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि जब अपन अप टू डाउन चलते हैं किसी ग्रुप में तो साइज बढ़ती है, साइज इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है, 3D से 4D में ज्यादा बढ़ती है, 4D और 5D की जो होती है वो अप्रोक्सीमेट सेम रहती है, थोड़ी बहुत बढ़ती है। तो साइज इंक्रीज होने से क्या होगा, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही है ये किस हिसाब से आ रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में आ रही है, और जो साइज होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो नेचर होती है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इनको शो करने की जो टेंडेंसी है वो भी अफेक्ट होगी, क्योंकि साइज जो है वो चेंज हो रही है। तो स्कैंडियम से इट्रियम में जाएंगे, जब साइज जैसे अपन मान लेते हैं स्कैंडियम से गए अपन इट्रियम में, तो स्कैंडियम की जो साइज है वो छोटी है, इट्रियम की साइज लार्ज है। तो लार्ज साइज होगी तो इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे न्यूक्लियस से, उस पर न्यूक्लियस का क्लच जो है वो कम होगा और इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट किए जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि जैसे अपन अप टू डाउन चलते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। जो कम इलेक्ट्रॉन है वो तो ये भी डोनेट कर देती है, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन की बात है, जहां पर अपन मैग्नीज की बात करते हैं, तो जैसे मैग्नीज की जो साइज है वो छोटी है। अब मैग्नीज से अपन चलते हैं टेक्नीशियम पे, टेक्नीशियम की साइज लार्ज है, जहां पर अपन कह रहे थे कि इसमें लेफ्ट टू राइट चलने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, और जो मेटल्स आती है वो आती है हायर से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करती है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज हो गई चीज, यहां टेक्नीशियम रीनियम की जैसे अपन बात करें, यहां पर साइज जो है वो इंक्रीज हो गई, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी इजीली डोनेट कर दिए जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी इनके अंदर आ जाएगी 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स में।
तो जब अपन अप टू डाउन चलते हैं किसी भी ग्रुप में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अप टू डाउन चलते हैं, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करने की टेंडेंसी बढ़ती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि साइज बढ़ती है, एटम्स की साइज बढ़ती है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं और वो इजीली डोनेट कर दिए जाते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर दिए जाते हैं, और जो मेटल्स है वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स आसानी से इजीली शो कर देती है। करेक्ट? ये अपन ने देखा। अब यहां से क्या है, थोड़ा से 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। इससे पहले यदि अपन ने थोड़ा डिस्कशन किया था कहां पर, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कंपैरिजन के बारे में। जैसे डी और एस में तो ज्यादा कंपैरिजन होगा नहीं, क्योंकि एस का तो जो फिक्स, एस ब्लॉक की फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है, फर्स्ट ग्रुप 1, सेकंड ग्रुप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती है, पी ब्लॉक में भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती है। लेकिन डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस अपन पहले स्टेट कर चुके हैं, वापस रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर जो डिफरेंस आता है वो +1 का आता है। पी ब्लॉक में जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो चेंज आता है वो +2 का आता है, +2 का आता है। और जैसे अपन किसी बात करें ग्रुप 17 के, ग्रुप 17 में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे हेलोजेंस की +7 होगी, तो +7 के बाद में जो आएगी कम होगी वो +5 आएगी, उसके बाद में +3, इसके बीच में नहीं आएगी, 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, +5 आ सकती, +6 नहीं आ सकती, +4 नहीं आ सकती, +5 के बाद में फिर +4 नहीं आएगी, +3 आएगी। वहां 2 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है। दूसरा, जब पी ब्लॉक में अपन पढ़ते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, हालांकि यहां इस कॉन्टेक्स्ट का पॉइंट नहीं है, वो अपन पी ब्लॉक में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें पढ़ते हैं कि जब अपन ग्रुप में अप टू डाउन चलते हैं तो ग्रुप की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। जबकि डी ब्लॉक में क्या है, जब अपन ग्रुप में अप टू डाउन चल रहे हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है, ग्रुप का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो ये 2 डिफरेंस है डी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट में और पी ब्लॉक में। दोनों में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन डी ब्लॉक में +1 का डिफरेंस है, पी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ग्रुप की +2 का डिफरेंस है। डी ब्लॉक में अप टू डाउन चलेंगे किसी ग्रुप में तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, पी ब्लॉक में ये स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। करेक्ट? इसके बाद में अपन देखेंगे लास्ट में एक क्वेश्चन। अब यदि अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं तो देखो ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है 2 आयंस Mn3+ Cr2+, इनका बिहेवियर दे रखा है कि Mn3+ जो है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है, Cr2+ रिड्यूसिंग नेचर शो करता है, जबकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 है, 3D4। करेक्ट? ये अपने को याद नहीं करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं, इंफॉर्मेशन गिवन है, अपने को केवल जस्टिफाई करना है कि ऐसा क्यों होता है। करेक्ट? तो हमारे पास यहां पर 2 आयन दिए हुए हैं, एक जो आयन है वो है Mn3+, दूसरा आयन है Cr2+। इसको बता रहा है क्या है कि ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है, और ये रिड्यूसिंग नेचर शो करता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो इनके आगे अपन एक्वस में लगा लेते हैं। करेक्ट? अब ये जो लैंग्वेज है वो डायरेक्टली ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिससे अपने उसको डायरेक्टली जस्टिफाई कर सके, इसको अपन इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इनको इलेक्ट्रॉनिक जो इनका बिहेवियर है उस तरह शो करते हैं। क्वेश्चन भी यही है, इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे पूछा गया कि जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक नेचर भी सेम होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक नेचर जो है वो ऑपोजिट क्यों है। तो ये जो लैंग्वेज है इसको अपन इलेक्ट्रॉनिक जो इनका ट्रांजेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन का और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके लिए रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की जो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस के पर इनकी जो डेफिनेशन है वो भी हमें आनी चाहिए। उसके लिए कंसेप्ट भी, ट्रिक भी है कि जो शेर होता है उसको क्या कहा जाता है, लियो, और इसकी जो आवाज होती है, शेर क्या करता है, गुर्राता है। करेक्ट? तो उसकी जो आवाज है लियो सेज, इसको अपन कह सकते हैं गुर्र। तो लियो सेज गुर्र, इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है अपने पास, लियो यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। और ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन होता है, जिसका रिडक्शन होता है। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन अपन किसको कर रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर यानी रिड्यूसिंग रिएजेंट उसका कहा जाता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है खुद का। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसको कह रहे हैं अपन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, यानी ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। करेक्ट? तो ये हमें लर्न नहीं करना, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, इनडायरेक्टली गिवन है, ये नेचर की बेसिस पर गिवन है, इसको अपने को इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। अब अल्टीमेटली क्वेश्चन अपने पास ये आ गया कि Mn3+ इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करता है और Cr3+ जो इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करता है, ये क्वेश्चन है जिसको अपन इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। अब एक्वस सॉल्यूशन में यदि अपन रिएक्शन बताएं तो Mn3+ जिसका कॉन्फ़िगरेशन है D4, हमें पता होना चाहिए और क्वेश्चन में भी गिवन है।
तो ये क्या कर रहा है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। अब इसमें D4 4 इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर, गेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा D5। चार्ज के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में एक पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम, तो ये बना लेगा Mn2+। करेक्ट। तो ये रिएक्शन होती है एक्वस सॉल्यूशन में, ये क्यों होती है, ये क्वेश्चन है। और इधर यदि अपन देखते हैं तो Cr2+, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d4, इसने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया और बना लिया Cr3+, और यहां कॉन्फ़िगरेशन आ गया 3d3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन तो एक दे दिया, कितने बचे, 3 बचे, और चार्ज की जहां तक बात है 2+ था, एक दे दिया तो एक पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया। तो ये हमें जस्टिफाई करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं वो हो रही है स्टेबिलिटी के लिए, ये जो सब कुछ है वो स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। ये सब कुछ अपन अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं, केवल क्वेश्चन ही है, इसका सिंप्लीफिकेशन किया है, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन अपने पास सिंपल लैंग्वेज में होगी उतना ही अपने को अच्छी तरह से लर्न हो सकती है चीजें। तो यहां D4 से D3 आ रहा है, D4 से यहां पे D5 में जा रहा है, तो ये सब कुछ हो रहा है स्टेबिलिटी के लिए। कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल चेंज होता है, वो सब स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है, ये भी स्टेबिलिटी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी के लिए। अब स्टेबिलिटी क्यों है वो अपने को जस्टिफाई करनी होगी। यहाँ D5 है, ये कोई बता सकता है कि स्टेबिलिटी क्यों है, यहाँ पर स्टेबल क्यों है, क्योंकि D जो होता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। तो D10 कंप्लीटली फील्ड, उसका आधा क्या हुआ D5 हाफ फील्ड। हाफ फील्ड कंप्लीटली फील्ड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो ये हो गया हाफ फील्ड D ऑर्बिटल। इसलिए ये क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ऐसा हो रहा है। इधर यदि अपने को बताना होगा, देखो D3 स्टेबल क्यों, D5 तो स्टेबल अपने बता दिया, D3 किस तरह से स्टेबल है। D मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है 10, हाफ हो गया 5, D3 कहां रह गया, D तो 3 ने तो हाफ फील्ड है और नहीं कंप्लीटली फील्ड है, तो D कॉन्फ़िगरेशन से तो इसको अपन नहीं बता सकते, इसको बताना पड़ेगा CFT से, क्योंकि देखो Cr2+ की बात नहीं है, ये है Cr2+ एक्वस की। तो Cr2+ जब एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो Cr2+ एक्वस सॉल्यूशन में ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। वाटर के मॉलिक्यूल अभी इसमें लिगेंड के फॉर्म में जुड़े हो, जब लिगेंड सराउंड कर लेते हैं किसी मेटल को, सेंट्रल मेटल आयन को, तो उसके जो d ऑर्बिटल होते हैं 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं, ये अपन CFT से जानते हैं। यहां पे इसके 5 जो ऑर्बिटल है, अब ये D5 रहा ही नहीं, ये टूट गया T2G और Eg में, और इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन Cr3+ की बात करें अपन, इसके ये भी एक्वस होगा। तो जब ये 2 पार्ट में यहां पे टूट गया T2G और Eg में, तो इसकी जो D3 की बात करेंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन कहां फिल होंगे, T2G में, और ये T2G अब क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया, कि T2G में 3 ऑर्बिटल है, मैक्सिमम यहां कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, T2G6 कंप्लीटली फील्ड, T2G3 हाफ फील्ड। तो T2G3 हाफ फील्ड, T2G इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से D3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और उसको अचीव करने के लिए Cr2+ जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट एंड अवर क्लास इज आल्सो कंप्लीट। इसमें अपन ने डिस्कस किया ऑक्सीडेशन स्टेट्स के, और ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से आती है, वेरिएबल क्यों है, और उसके जो नेचर है, टेंडेंसी जो है ऑक्सीडेशन नेचर की, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, उसके साथ में आयंस, ऑक्सो आयन की यदि अपन बात करें, या फिर सिंपल आयंस, मेटल आयंस की बात करें, इनकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अपन जो है इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है M2 M डाई पॉजिटिव और M डाई पॉजिटिव टू M ट्राई पॉजिटिव, उसको अपन डिस्कस करेंगे। And if you think that this video is helpful for you in your studies, then please subscribe and share.